तो मैं अपनी डिजिटल ओशन पर साइबर पैनल को होस्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करूँगा, जिसमें जो कोर्स वाली वेबसाइट है thewolf.ninja। ओके, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं होस्टिंगर क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए मैंने होस्टिंगर यूज़ करी है, लेकिन मैं यहाँ पर कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली वही चीज़ यूज़ करूँगा जो मैं जानता हूँ, जो अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। पहली बात, VPS फास्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। VPS आपका एक पर्सनल सर्वर होता है। देखिए VPS आपको कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली होस्टिंगर भी दे देगा, सब दे देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर दे देगा, गूगल क्लाउड दे देगा, ये सब आपको VPS दे देंगे, ठीक है। मेरा वाला पेड है, तो मैं यहाँ पर कुछ पे करूँगा पर मंथ का अराउंड $6 to $7, विच यू कैन कैलकुलेट $6 मल्टीप्लाई बाय, इफ यू कैन अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई बाय 80, so 6 8 या 48, around 500 rupees I will pay, okay? So no worry, this is just for me, not for you. You have to pay very less. I am just teaching for what is AdSense approval, okay? So no problem. So मैं अभी यहाँ पर अपना होस्टिंग को सेटअप कर रहा हूँ, आप अपना कीजिए। आपके पास अगर VPS है तो और भी अच्छा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डोमेन को लिंक कैसे करना है, DNS कैसे सेटअप करना है, क्लाउडफ्लेयर कैसे सेटअप करना है, सब चीज़, ठीक है। तो चलिए, पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, डे 1 का। पार्ट 2 आप कह सकते हैं चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं सेटअप कर रहा हूँ होस्टिंग को पर्सनली, VPS सेटअप फॉर होस्टिंग अ डोमेन, ओके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, एक ड्रॉप लूँगा, एक ड्रॉप। अब ये जो मैं ड्रॉपलेट बना रहा हूँ, ये पार्ट 2 है, जो मैं होस्ट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड विद अ ड्रॉपलेट पे क्लिक करूँगा। बेसिकली मैं एक डिजिटल ओशन का VPS बना रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सर्वर मैं यहाँ पर इंडिया लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया का सर्वर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बैंगलोर डेटा सेंटर 1 हमारा बैंगलोर, आप चाहें तो कोई सा भी सर्वर सेलेक्ट कीजिए, आपके ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, ओके। नीचे जाके मार्केट प्लेस, तो मैं यहाँ पर जो यूज़ करूँगा साइबर पैनल, ओके। इट्स नॉट cPanel, इट्स साइबर पैनल, इट इज़ ऑल्सो लाइक cPanel, बस ये ओपन सोर्स है, ठीक है। cPanel आपको जो होस्टिंगर है ये सब प्रोवाइड करते हैं, इसका ये एक अलग पैनल है, जो ऑब्वियसली साइबर पैनल की ये cPanel की तरह ही है, बस इसका नाम अलग है, साइबर पैनल, और UI अलग है, काम वही है, वेबसाइट को डालना और होस्ट करना, ठीक है। तो मैं मार्केट प्लेस में जाऊँगा, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा साइबर पैनल, ओके, दिस वन। तो यहाँ पर मैंने साइबर पैनल सिलेक्ट कर लिया है उबुंटू के ऊपर 20.04। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे, तो देखिए यहाँ पर है, अब ये मेरे से पूछ रहा है साइज कौन सा लेना है, ठीक है, शेयर्ड CPU, डेडिकेटेड CPU। अभी मैंने आपको बताया था बहुत सारी तरीके की होस्टिंग होती हैं, VPS जैसे शेयर्ड होस्टिंग, जिसमें एक ही होस्टिंग पर बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट होती हैं, ठीक है, वो स्लो होती है। दूसरी आती है आपकी VPS होस्टिंग, तीसरी आती है आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग। तो यहाँ पर ये बोल रहा है शेयर्ड CPU, इसका मतलब ये नहीं इसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट होस्टेड होंगी, इसका मतलब ये है, सपोज कीजिए कंप्यूटर में 2 CPU हैं, ठीक है, तो उसमें से एक CPU ये मेरे को अलॉट कर देगा और दूसरा किसी और को कर देगा, तो जो मैं एक CPU है उसके ऊपर मेरी वेबसाइट चलेगी, ठीक है। इट डिपेंड्स हाउ मच CPU आई वांट। अगर मेरे को चाहिए CPU डेडिकेटेड तो मैं और आगे जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें आगे जाऊँगा तो मेरे को महंगा पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को कोई ऐसा काम नहीं करना, मेरे को कोई कंपनी नहीं चलानी जो मेरे को इतनी महंगे की ज़रूरत है, ठीक है। तो गो विद द सिंपलेस्ट वन, सबसे सिंपल के साथ जाइए, बेसिक पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम नीचे आके सिंपली 7 मंथ पर मंथ, अब देखिए यहाँ पर ये डिस्क हैं, ऑब्वियसली ये सारी डिस्क हैं जिसमें प्रीमियम AMD, प्रीमियम इंटेल, ये हार्ड डिस्क इसके अंदर लगी है। तो देखिए मैंने अभी बोला प्रीमियम की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है 1-2 वेबसाइट को होस्ट करना, सिंपल। तो मैं जाऊँगा रेगुलर के साथ, ज़रूरी नहीं है कि आप डिजिटल ओशन में ही करें, लेकिन अगर इसके साथ जाना चाहते हैं तो इसके साथ सही, आपका मन, मेरा काम है बताना, सीख लीजिए, कोई काम आ जाएगा। रेगुलर पे जाइए, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, 1 GB इसका रैम होगा, 1 CPU होगा, 25 GB SSD
हार्ड डिस्क एंड देन 1000 GB ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, बेसिकली बैंडविड्थ। ओके, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ रेगुलर। अब नीचे जाके स्टोरेज नहीं, मेरे को कोई स्टोरेज नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है। तो आप किस तरीके से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लूँगा पासवर्ड। मैं चाहता हूँ पासवर्ड की तरीके से मैं इसको एंटर करूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करूँगा क्योंकि पासवर्ड को डाल रहा हूँ, तो मैं पॉज करता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें डाल दिया है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसीलिए ज़रूरी है ताकि कि कोई आपके जो सर्वर है उसको हैक ना कर पाए और कुछ उसमें आपकी वेबसाइट को उड़ा ना पाए और कोई भी काम ना कर पाए। बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया। अब इसके आगे हम चलते हैं फाइनलाइज। 1 ड्रॉपलेट चाहिए जिसका ऑब्वियसली हमारे जो VPS है उसका नाम ये है। तीसरा टैग्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट ड्रॉपलेट। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा ड्रॉपलेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं।